बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम बहुत ही मज़ेदार दाल और आलू के कटलेट्स बनाएंगे। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू और चने की दाल के कटलेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। दो दरमियाने साइज़ के आलू थे और एक छोटा आलू था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 300 ग्राम मेरे पास चने की दाल है, उसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। इसमें कुछ बेसिक्स मसाले हैं जो इनकी तरतीब मैं आपको बता दूँ। इसमें काला नमक है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टी स्पून मेरे पास अजवाइन है। 1 टीस्पून भर के मेरे पास जो है ये चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत धनिया है और 2 टीस्पून मेरे पास फाइन चॉप्ड प्याज है, 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना ना हो तो आप इसमें आप जो है वो जो ड्राई पुदीना होता है वो भी डाल सकते हैं और 2 टीस्पून मेरे पास कटी हुई बारीक लाल सब्ज मिर्च है जो कि थोड़ी सी लाल भी हो गई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो इन सब चीज़ों को हम मिलाकर चॉपर में पीस लेंगे और उसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तमाम चीज़ों को मैंने चॉपर में पीस लिया था, यानी कि आलू और दाल को। उसके बाद मैंने जो मसाले थे वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स किए हैं। मिक्स करने के बाद मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो नमक मैं थोड़ा और इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूँगी और फिर मैं इसके कटलेट्स बना लूँगी। तो इस स्टेज पे आप नमक मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो वो मैंने ऐड कर लिया है। तमाम कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देखें मैंने अंडा लिया है, इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला है वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। आज मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम टू स्लो, और इसको अब हम एक एक करके फ्राई करना शुरू करेंगे। देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको डालते हुए आप एहतियात से काम लें क्योंकि ये आपको पता है कि ये फिर इसमें से छलकता भी है और छींटे उड़ती हैं इसकी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे जो कटलेट्स हैं मैं इसमें डालूँगी। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी ही रखेंगे और बहुत ज़्यादा एक साथ क्राउडेड मत कीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि इससे क्या होगा कि ऑयल का टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है और वो फिर सही तरीके से सिकते नहीं हैं। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें 3 या 4 करके बैच करके इसको मैं फ्राई करूँगी। अभी आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है और थोड़ा सा जब ये हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे तकरीबन 2 मिनट बाद। तकरीबन मैंने 1 मिनट बाद 1 और 1.5 मिनट लगा था, मैंने इसको पलट दिया था। इसका रंग देखिए आप, और इसको अब हम साइड पे रखते जाएंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो निकल जाएगा अच्छे से और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं इसमें सेकंड बैच डालूँ। जी हमारे मज़ेदार आलू और दाल के कटलेट्स जो है वो तैयार है। इसको आप ग्रीन चटनी और केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को शेयर भी करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।